एक मुद्दा मैं फिर से रखती हूँ आप दोनों के सामने। हिंदुत्व का मुद्दा, सनातन का मुद्दा 2024 के चुनाव में बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है प्रियंका जी, गौरव जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि असली हिंदू कौन? गौरव जी, आपकी पार्टी बार बार ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, हम असली सनातनी हैं, वो नकली सनातनी हैं, वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हैं। ये असली नकली हिंदू क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को याद करके बताता हूं कि भव्य राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या में ही बनेगा, और पूरा किया ये सपना तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उज्जैन में हमने देखा महालोक, कैसे हमने वहां पे पूरा बदल दिया नजारा। हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है, और बहुसंख्यक होके भी वो कहता है कि हम पंथ निरपेक्षता को अपनाते हैं, हमारा संविधान कहता है हम सेक्युलर हैं, ये है हिंदू। और ये कहते थे कि हम लोग आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवाद। मैं आपको बताता हूं नकली क्या होता है। नकली ये होता है, बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा नेता तो कोई शिवसेना उद्धव में आया नहीं। वो कहते थे हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। आज मैं पूछना चाहता हूं उस बाप को जो हमारे लिए भी बहुत आदरणीय है, कितना दर्द होता होगा कि उद्धव ठाकरे चुनाव हमारे साथ लड़े, पूर्ण बहुमत आया और यू टर्न मारा, पलटू राम बन के घुस गए घमंडिया में। और घमंडिया में ऐसे गए कि आप इनसे पूछिए, वीर सावरकर जिनके पैरों की धूल नहीं है, राहुल गांधी, वो कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा। उद्धव ठाकरे के मुंह में दही जमी हुई थी, और हमारे सामने कोई कह के दिखाए, हम बोलते हैं वीर सावरकर वो है जो हमारा आत्मसम्मान है, बात करना है, उनका अपमान होता है तो मुंह में दही क्यों जम जाती है? ये है नकली हिंदू। नकली हिंदू वो है जो बंद गले के कोट पे जनेऊ पहन के केवल चुनाव में हिंदुओं की बात करता है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। तो ये जो सवाल उठाए इसका उत्तर जरूर ले लीजिएगा। गौरव जी, प्रियंका जी, बाला साहेब ठाकरे की बात हुई तो उन्होंने तो खुद कहा था कि हाँ, उस ढांचे को गिराने में मेरा हाथ पैर सब कुछ था। बिल्कुल, और मैंने ये बाकायदा पार्लियामेंट में भी कहा है, और पार्लियामेंट में गर्व से कहा है कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है और यह हमारा हिंदू धर्म है जिसने इंतजार किया, लीगल प्रक्रिया को फॉलो किया, और लीगल प्रक्रिया फॉलो करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई तो हमने ये जीती है। और मैंने गर्व से ये भी कहूंगी कि 2018 में चुनाव से पहले बाकायदा हमने ही भारतीय जनता पार्टी को अलायंस में रहते हुए याद दिलाया कि आपको मंदिर का जो लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मंदिर बनना चाहिए। 2019 से पहले आपको ये संकल्प करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए। हमारी पहली पार्टी थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, ये लोग तो भागे दौड़े फिर रहे थे, ये कोई तो वहाँ पर मंदिर नहीं पहुँचा था। रामलल्ला के दर्शन मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने ही किए थे सबसे पहले, और मंदिर को जो चंदा दिया था पहले भव्य मंदिर बनने का, वो हमारी पार्टी ने किया था। ये मुझे इस बात का गर्व है, पर क्योंकि ये मेरी राजनीति का विषय नहीं है, ये मेरे धर्म का विषय है, ये मेरी आस्था का विषय है, ये मेरी पार्टी का विषय है, ये मेरी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ी है इसका विषय है, इसलिए आज मुझे भी उस बात की खुशी होती है। दुख इस बात का होता है कि जब भव्य राम मंदिर तैयार हो जाता है तो उस पर किसको न्योता दिया जाए, किसको न्योता नहीं दिया जाए, उस पर राजनीति करते हैं। दुख इस बात का है। आप मुझसे कहते हैं कि हमने वीर सावरकर जी के बारे में नहीं कहा। मैं कहूँ गौरव भाटिया जी, इस अलायंस में रहकर भी वीर सावरकर जी के लिए हम 2019 से कह रहे हैं उनको भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं? आप भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, ये आपका रवैया है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, आप उनका नाम लेकर राजनीति करते हैं। अब रही बाला साहेब ठाकरे जी की बात, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि जो सच्चाई होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। प्रतिभा पाटिल जी के साथ कौन खड़ा हुआ था आपके साथ अलायंस में रहकर? हमने गर्व से वोट किया था क्योंकि वो महाराष्ट्र की पुत्री थी। प्रणब मुखर्जी को किसने वोट किया था बीजेपी के अलायंस के खिलाफ जाकर? आज हमारा सामना का कोई भी आप अखबार पकड़ लीजिए, जहां गलत का है गलत कहेंगे, जहां सही है सही कहेंगे। हम चमचे नहीं बनकर रहेंगे या घुटने नहीं टेकेंगे।